Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Joint Parliamentary Committee. So first point regarding this article, so Lok Sabha has referred, तो लोक सभा ने रिफर कर दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को टू अ 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर डिटेल एग्जामिनेशन या डिस्कशन, जो मूव आया है आफ्टर द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑब्जेक्शन किया गया है टू द बिल. सो द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें जो विल हैव 21 मेंबर्स, तो 21 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द लोकसभा और 10 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द राज्यसभा. इसकी जो रिपोर्ट होती है एक्सपेक्टेड बाय द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द विंटर सेशन. जो बिल है उसको प्रपोज किया गया एज अ डिजिग्नेटेड अथॉरिटी जो मैनेज करेगा और डिस्पोज करेगा फॉरेन फंडेड एसेट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड्स. इसको कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर रिन्यूड नहीं किया जाएगा. तो जो बिल आया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ने, उसने एक डिजिग्नेटेड अथॉरिटी मतलब बनाई है जो मैनेज करेगा और डिस्पोज करेगा, मतलब उनको कैंसिल करेगा फॉरेन फंडेड एसेट को अगर ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई है और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और ना ही उसको रिन्यू किया जाएगा. अंडर द प्रपोज फ्रेमवर्क, जो प्रपोज फ्रेमवर्क आया है, जो ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन है वो उसको सीज भी किया जा सकता है इफ़ इट डज़ नॉट, अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं फॉर रिन्यूअल के लिए. इट्स रिन्यूअल इज़ रिजेक्टेड, इसका अगर रिन्यूअल है वो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा. और रिन्यूअल इज़ नॉट ग्रांटेड बिफोर द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट एक्सपायर, और ग्रांटेड जो रिन्यूअल है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक आपका एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट एक्सपायर न हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट, वन रजिस्ट्रेशन सीजेस, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन को सीज कर दिया गया या कैंसिल कर दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन फंड है और एसेट है क्रिएटेड हुआ है फ्रॉम द फंड में बी कम अंडर, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा ऑफ द गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. जो बिल है वो प्रोवाइड करेगा फॉर प्रोविजनल एज वेल एज परमानेंट वेस्टिंग इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. जो बिल है बना है अर्लियर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रिस्ट्रिक्शंस जो 2020 में अमेंडमेंट किए गए थे, जिसको बार्ड कर दिया था वन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम ट्रांसफरिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अनदर FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने रिड्यूस कर दिया था परमिसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिमिट फ्रॉम 50% टू 20%. जो प्रपोज चेंजेस हैं उन्होंने रेज किए हैं कंसर्न अमंग सेक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका फियर है स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर फॉरेन फंडेड एसेट जो अफेक्ट करता है हमारी लेजिटिमेट वेलफेयर एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को. करंट अपडेट क्या है, जो बिल है वो अभी भी पास नहीं हुआ है. इट हैज़ बीन, उसको भेज दिया गया है टू द 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर फर्दर स्क्रूटनी. जो इसके प्रोविज़न है मे स्टिल चेंज, बट जो कमेटी का जो सो इट्स प्रोविज़न में स्टिल चेंज करे आफ्टर द कमेटीज़ एग्जामिनेशन. मे बी अगर जो कमेटी का डिस्कशन हो या एग्जामिनेशन हो, सो मे बी क्या पता जो प्रोविज़न है उसमें कुछ भी चेंजमेंट आ सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू चार्जेस अगेंस्ट जस्टिस वर्मा प्रूव्ड. सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी को बनाया गया है बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने फाउंड किया है चार्जेस अगेंस्ट फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा, जो प्रूव हो गए हैं. जो केस है वो रिलेट करता है टू द डिस्कवरी ऑफ ब्रंट जो करेंसी नोट, जो जले हुए जो बर्न करेंसी नोट उनके ऑफिशियल रेसिडेंस दिल्ली में फाइंड आउट किए गए थे फॉलोइंग अ फायर इन मार्च 2025. जो कमेटी उसने ये पाया है कि जो जस्टिस वर्मा है वो फेल हुए हैं या उन्होंने कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है अबाउट द प्रेजेंट सोर्स एंड ओनरशिप ऑफ द कैश. जो पैनल है उसने कंसर्न्स रेज किया है मटेरियल एविडेंस एट द साइट वाज नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड और प्रिजर्व, और जो एरिया है उसको डिस्टर्ब बिफोर किया गया है फॉर्मली सील्ड और इंस्पेक्टेड. नेक्स्ट पॉइंट, जो कमेटी की फाइंडिंग है उसने कवर किए हैं 3 मेजर इशू. फर्स्ट, द अनएक्सप्लेन्ड कैश, जो कैश है उसको अभी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है. जो कंसर्न है रिगार्डिंग दी हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस, और जो जजेस की
इवेसिव एक्सप्लेनेशन या डिफेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने विड्रॉ कर दिया था फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड लेटर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था एज अ जज। हाउएवर ऑल्दो जो इंक्वायरी है वो कंटिन्यूड हुई एंड उसकी जो फाइंडिंग आई है वो उसने सबमिट की है अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंक्वायरी उसने रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई है टू द लोकसभा स्पीकर ऑन May 18, 2026 को अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिमूव हो सकता है, ओनली आफ्टर पार्लियामेंट जब पास करे एक एड्रेस सपोर्टेड बाय द रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशन ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट अगेंस्ट हायर या हायर कोर्ट जजेस। जो इम्पीचमेंट या रिमूवल मोशन है उसमें रिक्वायर होता है सपोर्ट एटलीस्ट 100 लोकसभा एमपीज़ और 50 राज्यसभा एमपीज़ बिफोर द प्रिस्क्राइब पार्लियामेंट्री प्रोसीड या प्रोसेस कैन बी प्रोसीड। करंट अपडेट क्या है, जो लेटेस्ट इंक्वायरी फाइंडिंग है उसने ये कंक्लूड किया है जो चार्जेस हैं अगेंस्ट जस्टिस वर्मा वो प्रूव हो गए हैं, जो मेक कर रहा है केस एक इम्पॉर्टेंट इशू जो कंसर्न करेगा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड द मैकेनिज्म फॉर रिमूविंग हायर कोर्ट जजेस।